नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। एक छोटा सा भजन है, भजन कहिए, एक थोड़ा गीत है, कुछ भी कहिए। उसकी दो पंक्तियाँ बहुत अच्छी है। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। ये गीत आपने शायद किसी ने सुना होगा। सुना है किसी ने? हाँ, तो उसमें ये दो लाइनें आती है क्या? तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। निर्विचिकित संघ भी हमें क्या बताता है? इस शरीर तो स्वभाव से ही अशुचिमय है, स्वभाव तो अशुचौ का है, बराबर। ये दुर्जन देह स्वभाव बराबर मूर्ख प्रीति बढ़ावे। होना क्या चाहिए था? इससे इसका गंदा स्वरूप जान करके इससे विरक्ति होनी चाहिए थी, परंतु अज्ञानी जीव क्या करता है? इसमें प्रीति बढ़ाता है, बराबर। शरीर की गंदगी को जान करके हमारे मन में कोई गंदगी उत्पन्न ना हो, इसका विचार होना चाहिए था, परंतु शरीर गंदा है, शरीर के साथ साथ मन भी गंदा होते जा रहा है। अरे एक दफा शरीर गंदा हो चलेगा, परंतु हमारे मन बहुत अच्छे होने चाहिए। आपने ये शब्द या फिर एक क्या कहना चाहिए, एक पद ऐसा सुना होगा कि वो बड़े ही साफ दिल का है, वो बड़े ही स्वच्छ मन का है। हम मराठी में तो ये बहुत प्रचलित है, तो फार स्वच्छ मनाचा माणूस आहे। स्वच्छ मनाचा म्हणजे काय? स्वच्छ मनाचा मतलब बहुत अच्छा व्यक्ति है वो। बाहर में कितना ही काला कलूटा हो, नाक बह रही हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। साफ दिल वाला मतलब उसके दिल में हर एक व्यक्ति के लिए जगह है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना भाने वाला है। मन की स्वच्छता की बात चलती है, और मन की स्वच्छता कहिए, ये चरणानियोग की बात। आध्यात्मिक शुद्धि कैसे होगी? रत्नत्रय के माध्यम से। रत्नत्रय पवित्रते। ये मैं कल के प्रकरण को थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है। रत्नत्रय पवित्रते, शुद्धता होगी इस शरीर की तो रत्नत्रय, आत्मा में रत्नत्रय प्रकट कीजिए, शरीर अपने आप शुद्ध हो जाएगा। कैसे? अरे देखिए ना, अरहंत भगवान जिनके परम औदारिक शरीर की प्राप्ति हुई है, उनका शरीर एकदम सुंदर है, एकदम शुद्ध कहने की अपेक्षा उसमें गंदगी किसी प्रकार की नहीं है। सबसे सुंदर परमाणु आकर के अरहंत का शरीर बनाते हैं, बराबर। कहने का तात्पर्य मेरा इतना ही है। और वो पंक्ति को भी अगर हम ध्यान में रखें कि दुर्जन देह स्वभाव बराबर मूर्ख प्रीति बढ़ावे। कोई अज्ञानी मूढ़ व्यक्ति ही होता है जो दुर्जन में प्रीति रखता है, बराबर। दुर्जनों में अच्छाई कहने की अपेक्षा खराब व्यक्ति है कोई। शराबी से कौन दोस्ती करता है? पंक्ति के हिसाब से जाए तो कोई मूर्ख व्यक्ति ही शराबी के साथ, कोई व्यसनी के साथ या किसी दुर्जन के साथ अपनी मैत्री बढ़ाता है। मैत्री बढ़ानी होगी तो सच्चे सज्जन व्यक्तियों के साथ ही वो मैत्री बढ़ाता है, बराबर, जो अच्छे दिल वाले होते हैं। सिद्धांत क्या घटित करना था वहां पर? ये अच्छा, वैसे पंक्ति कहाँ की है? ये वैराग्य भावना की है, ठीक है। कह रहे हैं देह में भी जो प्रीति रखता है वो अज्ञानी है, ठीक है। राचन जोग स्वरूपन याको विरचन जोग सही है, यह तन पाय महातप कीजे, या मैं सार यही है। इस शरीर की प्राप्ति का सार क्या है? मतलब तुम्हें शरीर मिला है, इसका आउटपुट क्या होना चाहिए? इसके सौंदर्य के ऊपर मत जाओ। श्रीपाल जैसे जीव, कामदेव के भी कोड़ हो सकता है। कौन है? सनत कुमार चक्रवर्ती के भी कुष्ठ रोग उत्पन्न हो सकता है। ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। चक्रवर्ती का जीव, अरे
उस जमाने का सबसे सुंदर व्यक्ति अगर कोई होगा, चक्रवर्ती का जीव माना जाता है, कामदेव का जीव माना जाता है। अब ऐसे जीवों के इतने सुंदर शरीर में भी कुष्ठ रोग उत्पन्न होना, विचार कीजिए शरीर की क्या शाश्वती है, क्या द्रव्य है इसका कि ये हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। कोई कुछ नहीं है। अधिक क्या कहे, अगर इस शरीर को लेकर के घमंड होता है कि मेरा शरीर ऐसा, मेरा शरीर वैसा, एक ना एक दिन ये भी काल के गाल में समा जाएगा या किसी न किसी रोग से ग्रसित होगा, तब जाकर के ये शरीर अपना नहीं है, ये बात जरूर ख्याल में आती है। तत्वार सूत्र में एक बहुत जबरदस्त सूत्र लिखा है 7वें अध्याय में, जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। कोई जानता है इसका अर्थ क्या है? मैं सूत्र फिर से बोलता हूं, जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। बोलिए। संसार के और शरीर के उससे त्याग करना चाहिए। आप सही रास्ते जा रहे हैं। भावना रखनी चाहिए शरीर से। मैं बोलता हूँ, जगत का और शरीर के स्वरूप को जानकर वैराग्य उत्पन्न होता है। क्या कहा? जगत के और शरीर के स्वभाव को जान करके वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। हाँ, क्यों? जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। ये बात हमें ख्याल में आनी चाहिए। हम बहुत कहते हैं कि ये व्यक्ति हमारा है, ये व्यक्ति उसका है, काल आने पर सभी डी पे एल दे देते हैं या कुछ भी कहीं, मतलब पीठ पीछे सब वार करते हैं। ये बात पक्की है, कोई अपना नहीं होता है, ये बात बिल्कुल समझ लेनी चाहिए। और शरीर के साथ में भी ऐसा ही, हम शरीर को भले ही अपना मान लेते हैं, परंतु ये अपना नहीं है। अपना होता तो अपने से कभी बिछुड़ता नहीं और अपन जैसे चाहते वैसा ही हमेशा काम करता, परंतु ऐसी तो बात नहीं है ना। शरीर हमारे अनुसार नहीं चलता है। हम लाख चाह कर भी शरीर हमारे अनुसार नहीं चलता है। हम कितने पथ्य पानी कितने प्रयास करते हैं कि शुद्ध सामग्री खाए, स्वास्थ्यकारी वस्तुएं खाए, परंतु ऐसा होने पर भी शरीर हमारी एक नहीं सुनता है। प्राइम एग्जाम्पल अगर देखना है तो बुढ़ापे की हालत देख लीजिए। बुढ़ापे में व्यक्ति क्या क्या उपाय नहीं करता है, क्या क्या नहीं, मतलब वॉकिंग करेगा, सब योगा करेगा, प्राणायाम करेगा, अच्छी अच्छी चीजें खाएगा, शुद्ध सात्विक खाएगा, हेल्दी खाएगा, सब प्रकार के आयुर्वेद में जैसा कहा है वैसे वो फॉलो करेगा। ऐसा होने पर भी वो वृद्ध व्यक्ति जवान हो सकता है क्या? उसमें वो जवानी या तारुण्य आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। एक बार वो बुढ़ापा आ गया, शरीर अपना रंग दिखाने ही लगता है। बुढ़ापे के बारे में ना, ठीक है छोड़िए, वो अभी प्रकरण नहीं चल रहा है। तो ये ऐसा शरीर का स्वरूप है। शरीर के एक एक धातु कुधातु की बात करने, सप्त कुधातु भरी मल मूरत चाम लपेटी सो है। चाम लपेटी सो है क्या है? मतलब ऐसी बात हो गई, गोबर को सिल्वर का वर्क चढ़ाया है, क्या इससे वो मिठाई हो जाती है? गोबर को सिल्वर का वर्क चढ़ाने से क्या वो मिठाई हो जाती है? अच्छा, वैसे सहज ही मैं एक बात बता दूं, जो सिल्वर का वर्क चढ़ाया जाता है ना, हलवाइयों की दुकान में देखा जाता है, ये टोटली मांसाहारी वस्तु होती है। ठीक है, ये क्या होता है, बकरा या नवजात गाय का बछड़ा जो होता है उसको मारकर उसके पेट के आंतों को निकाल करके उसको एकदम पतला किया जाता है, पीट पीट करके उसको एकदम पतला किया जाता है और फिर वो सिल्वर का वर्क बनाते हैं। तो पहली तो बात, हलवाई की दुकान से कुछ भी आना ही नहीं चाहिए, वो तो निंद्य ही है। घर पे भी अगर सिल्वर के वर्क का प्रयोग होता है तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वह अत्यंत मांसाहारी वस्तु है। एनीवे, मेरे तो कहने का तात्पर्य इतना ही है, अंदर में ये सब कुधातु भरे हुए हैं, इसके ऊपर सिर्फ एक
सफेद चमड़ी आ जाए, थोड़े अच्छी सुंदरता आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि ये शरीर सुंदर है। और ऐसा तो बिल्कुल भी अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि कोई व्यक्ति एकदम सुंदर है तो व्यक्ति मन का भी सुंदर होगा। बराबर, ऐसे कितने ही देखे जाते हैं कि सुंदर व्यक्ति, अक्सर सुंदर व्यक्ति ही धोखा देकर चले जाते हैं। बराबर, कि लाखों उदाहरण देखे जा सकते हैं हमारे यहाँ पे। क्या है वो, ये उपारंभा। उपारंभा कौन थी? उपारंभा कौन थी? अच्छा, ये कथा जानते हैं क्या आप? ये कैरेक्टर सुना है आपने? नहीं। देखिए, चलिए 5 मिनट में सुना देता हूं। अच्छा, राजा इंद्र का नाम सुना होगा, रावण का प्रतिद्वंद्वी। जी भैया जी। हाँ, बस तो जो राजा इंद्र है ना, उसकी पट्टरानी उपारंभा। हुआ क्या था, अब ये रावण पूरे 3 खंड को जीतता जीतता आ रहा था। अब उसका एक बहुत बड़ा प्रतिद्वंद्वी बचा था इंद्र। और इंद्र का राज्य उस समय, मतलब इंद्र राजा उस समय में बहुत बहुत प्रभावशाली माना जाता था। उसने एक बहुत बड़ा एरिया, भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने क्या कहना चाहिए, पौरुष से अपने कब्जे में कर लिया था। बहुत एक प्रदेश का वो राजा था। उसकी पत्नी उपारंभा बहुत सुंदर थी। हुआ क्या, अब रावण दिग्विजय के लिए आया यहाँ पर, तो जैसे ही उपारंभा ने रावण को देखा तो देखते ही वो मोहित हो गए, कामासक्त हो गए, और उसको किसी भी हालत में रावण के साथ संयोग करना था। अब देखो हुआ क्या, ये चोरी छुपे उपारंभा चोरी छुपे रास्ते से रात में चली गई रावण के डेरे में। उससे पहले एक और बात, जो इंद्र का राज्य था, इंद्र के राज्य में प्रवेश करने से पहले बहुत कोट खाइयां, इतने कोट और खाइयां थी जिसको पार करना नामुमकिन था। विद्या के बिना वो पार नहीं हो सकती थी। इतना वो प्रभावशाली उसका राज्य था, कोई प्रवेश ही नहीं कर पाता था उसमें। तो ये उपारंभा को ये विद्या हस्तगत थी, तो वो बाहर चली गई। उसके डेरे में जाकर के उसने प्रपोजल रखना रावण के सामने। पहले तो रावण ने अपने कान बंद कर दिए और कहा, हे उल्टा, तू मेरे सामने से हट जा, तेरी जिह्वा छिद क्यों नहीं जाती ऐसा कहने में। अब हम रावण को बड़ा ही कैरेक्टरलेस आदमी मानते हैं, परंतु वो कैरेक्टरलेस नहीं था। उसके शील की महिमा इन कथनों के माध्यम से, इन घटनाओं के माध्यम से हम देख सकते हैं। तो इसमें फिर विभीषण ने थोड़ी युक्ति सुझाई, अरे भैया जरा रुको तो सही, आप मौके को, ये बहुत बड़ा मौका आया है हमारे सामने, आप हाँ कह दो अभी के लिए, परंतु उसके लिए संयोग के लिए आप प्रस्ताव रखना राज्य जीतने के बाद। तो रावण ने कहा ठीक है, उपारंभा के सामने आकर के कहा ठीक है, मैं तुम्हारे प्रस्ताव को नहीं ठुकराता हूं, परंतु यहाँ पर अभी कुछ नहीं होगा, जो कुछ होना है मैं पहले विजय प्राप्त करूंगा, फिर हम वहां पर मिलेंगे, राज्य में ही मिलेंगे। तो उपारंभा ने कहा ठीक है, परंतु आपको आने के लिए तो वहां पर विद्या लगेगी। तो हाँ, विद्या तो लगेगी, एक काम कर लो, ये मैं अपनी विद्या आपको दे देती हूँ। उसने वो विद्या रावण को दे दी। ओके, अगले दिन जो होना था, द इनएविटेबल क्या कहे, इनएविटेबल कहने की अपेक्षा जो होना था सो हो ही गया। रावण जीत गया। रावण लंका कह रहा हूँ, इंद्र के राज्य में प्रवेश कर गया, वो जीत गया। और उपारंभा खुश थी, रावण जीत गया। ठीक है, तो उपारंभा ने फिर से प्रपोजल रखा कि अब तो आप राजी हैं ना। तो उसने कहा, हाँ, ये कैसी बात हुई, मैं तो पराई स्त्री की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखता। अब आप कहेंगे कि ये कूटनीतियां हैं। हाँ, कूटनीतियां कहने की अपेक्षा ये युद्ध नीतियां हुआ करती है। और अंततोगत्वा यही देखने में आया कि उपारंभा जो इतनी सुंदर थी,
इंद्र ने उसके ऊपर इतना भरोसा किया, उसको अपनी विद्या दी और अंत में वही धोखा करके चली गई। कहने का तात्पर्य क्या है? सुंदरता ये बाहर की चमड़ी की नहीं हुआ करती है, सुंदरता अपने अंतरंग गुणों की हुआ करती है। आप स्वयं थोड़ा सा पिछले 5, 7, 10, 15 सालों का जितना भी इतिहास उठा करके देखिए, जो मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स बनी है, किसको बनाते हैं? पूरा ब्राजील, अफ्रीका या भारत के महिलाओं को या भारत की स्त्रियों को प्रेफरेंस देते हैं कि ये क्या कहना चाहिए, इनको मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स बनाते हैं। अब अफ्रीका के लोग कैसे होते हैं? अफ्रीका, जमैका के लोग पूरा मतलब एकदम ब्लैक शेड में होते हैं, उनका कॉम्प्लेक्शन ही वैसा, मतलब है नेचुरली उनका कॉम्प्लेक्शन वैसा है, बराबर। अब प्रश्न है मेरा, ऐसे काले कलूटी स्त्रियों को उन्होंने मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स कैसे चुना? भले आदमी उनका ये कहना रहता है, हम यहाँ पर कोई बाहरी अपीयरेंस या कॉम्प्लेक्शन के ऊपर नहीं जाते हैं, हमारा पूरा ध्यान उनके अंतरंग गुणों की तरफ होता है। ये व्यक्ति अंदर से कैसी है, हम इसको परखने की कोशिश करते हैं। बाहर में वो चाहे कितनी भी काली हो, कलूटी हो, कुबड़ी हो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड का दायरा, हम खिताब उसी को देते हैं जो अंतरंग गुणों से युक्त हो, बराबर है। निर्वित चिकित्सा अंग भी हमें यही बताता है, अंदर के गुणों को झांको, बाहर के शरीर की अशुचिता, शरीर तो अशुचिमय है ही, उसको देख करके ग्लानि करने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर में जो गुण प्रकट है उन गुणों को ग्रहण करो, बराबर। ओके, फिर इस संबंध में आपको कई सारे फिल्मी गाने भी मिल जाएंगे कि गंगा नदी में खूब नहाया, मन की मैल न धोई। गंगा नदी में कितनी डुबकियां लगा लो कि आपका मन साफ हो जाएगा, आपका शरीर भले ही साफ कर देगा। ओ वैराग्य भावना में भी एक और पंक्ति आती है ना, सागर के जल सो शुचि कीजे तो भी शुद्ध न होई। हरे शरीर की गंदगी के बारे में कितना बोले इतना कम है। एक उदाहरण देता हूं, आप जस्ट नहा करके आए हैं, आपने कुछ कपड़े पहन लिए और कोई दूसरा आकर के पूछ रहा है कि यार ये मेरे कपड़े, मतलब मेरे पास कपड़े तो है नहीं फिलहाल, मेरे कपड़े सूख रहे हैं, मेरे गीले कपड़े हैं, तो आपका यूजुअली क्या रिएक्शन हो सकता है? होता है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, हो सकता है, अरे तुम एक काम कर लो, यही कपड़े पहन लो, मैं दूसरे कपड़े पहन सकता हूं, बराबर। यूजुअली ये रिएक्शन देखने को मिलता है। सामने वाले का रिएक्शन क्या होता है? क्या वो एक्सेप्ट करेगा? अरे मैं अभी अभी नहा करके आया हूं। नहा करके भले आए हो, परंतु शरीर को चिपक गया, मतलब वो गंदा हो गया, ये अज्यूम किया जाता है। आप कितना भी नहा करके आए अच्छा, नहा करके छोड़िए, आप 100 बार मुंह का कुल्ला कीजिए, 100 बार मुंह का एकदम शुद्ध पानी से कुल्ला कीजिए, और 101वीं बार वो जो पानी है उसका शॉवर किसी के ऊपर कीजिए प्रश्न है मेरा, क्या उसको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? उसको भी पता है, मान के चलिए उसको भी पता है कि इसने 100 बार कुल्ला किया हुआ है। 101वीं बार जब वो शॉवर करेगा उस पानी का, क्या उसको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? मतलब गिलानी होगी या नहीं होगी? क्यों साहब, मैं तो 100 बार कुल्ला कर चुका हूं ना, मेरा तो मुंह साफ हो गया है। कह रहे हैं नहीं, तुम कितना भी इसको साफ करने की कोशिश करो, ये अंदर में तो गंदगी ही, इसमें से गंदगी ही पनपती है। ये बात ध्यान रखने लायक है। चलिए, कल के प्रकरण को ही मैं थोड़ा सा आज रिवाइज करवा रहा था। शरीर की अशुचिता के बारे में मुझे कुछ प्रकरण लेना था, तो मैंने उसके बारे में चर्चा की। आज हमें अमूढ़ दृष्टि नामक चौथे अंग की चर्चा प्रारंभ करनी है। 14वें नंबर का श्लोक है, सभी जन ले लेंगे, उसको पढ़ेंगे। आइए। कापथे पथि दुःखानां कापथस्तेऽप्यसम्मति असंपृत्कीरनुत्कीर्तिरमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। फिर से एक बार, कापथे पथि दुःखानां
कापथस्थेप्यसम्मति असंपृत्कीरनुत्कीर्तिरमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। उच्चारण कैसे करना है? असंपृत्कीरनुत्कीर्तिरमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। पढ़ते वक्त संधि विच्छेद करके नहीं पढ़ना है। फिर से असंपृत्कीरनुत्कीर्तिरमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। कितने जन प्रोनाउंसिएशन को भी फॉलो कर रहे हैं मैं जो कह रहा हूँ? थोड़ा और अच्छे से एक बार। आवाज भी। असंपृत्कीरनुत्कीर्तिरमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। ओके, अर्थ करते हैं इसका। कापथे, कापथे ये शब्द अभी अभी कहीं गया क्या? ये शब्द कहीं गया क्या? अभी अभी पढ़ा हमने? अरे प्रश्न में कापथे या कापथ यह शब्द हमने अभी अभी कहीं पढ़ा सुना क्या 1-2 दिन में? बहुत सिंपल है। 12वां श्लोक पढ़िए ना। 12वें श्लोक में क्या आया है? कापथे सॉरी क्या है? कापथ घट्टनम। क्या शब्द आया है? कापथ घट्टनम। 12वें श्लोक नहीं है? नहीं, सॉरी हाँ हाँ, ये शास्त्र के स्वरूप में आया है। शास्त्र के स्वरूप में आया है। यार कहाँ गया? हाँ, 9वां श्लोक, राइट, 9वां श्लोक है। शास्त्रम कापथ घट्टनम। कापथ मतलब क्या? मिथ्या मार्ग, कुमार्ग, अन्य मार्ग। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? कापथे पथि दुखानाम कापथस्थेप्यसम्मति। कह रहे हैं नरक, तिर्यंच, कुमनुष्यादि गतियों का, घोर दुखों का मार्ग, ऐसा जो मिथ्या मार्ग उसकी तथा कुमार्गी अर्थात मिथ्या मार्ग पर चलने वाले पुरुषों की, जो मन से प्रशंसा नहीं करता, वचनों से स्तवन नहीं करता तथा काय से हाथ की अंगुलियां नखादी मिलाकर सराहना नहीं करता, वह अमूढ़ दृष्टि है। रमूढ़ा, देखिए संधि विच्छेद, अनुत्कीर्ति ही अमूढ़ा, अमूढ़ा दृष्टि ही उच्यते। उच्यते कहा जाता है, अमूढ़ दृष्टि कहा जाता है। ठीक है, कीर्ति के ऊपर भी रहा, फिर नीचे रहा लिखा हुआ है, तो 2 बार रहा है ना? क्या क्या? ये जो है असंपृक्ति रनु कीर्ति रमुदा। हाँ, तो कीर्ति के ऊपर रहा और र लिखा हुआ भी है, तो 2 रह हो गया ना? हाँ, असंपृत्कीर अनुत्कीर्ति, कीर्तिर, कीर्तिर र भी आए, 2 रहे। ओके, असंपृत्कीर अनुत्कीर्तिर, करेक्ट। अब देखिए यहां पर इन्होंने क्या कहना चाहिए, निशंकित अंग का एक पॉजिटिव वे लाया है, पॉजिटिव एस्पेक्ट में प्रेजेंट करने की कोशिश की है। कोशिश क्या कहने की अपेक्षा पॉजिटिव वे में प्रेजेंट किया है, ऐसा कहना होगा। क्यों साहब? निशंकित अंग में क्या है? निशंकित अंग में उन्होंने शंका नहीं करता, भय नहीं करता, इस अपेक्षा से बात रखी थी। नास्तिपरक उन्होंने पॉइंट को पुटअप किया था। अस्थिपरक कैसे करता है? अस्थिपरक कैसे करता है कि जो सच्चे देव शास्त्र गुरु है और उनका जो सच्चा स्वरूप है उसी में विश्वास रखता है, उनका अन्य प्रकार से श्रद्धान नहीं करता है। अन्य प्रकार से मतलब जो उनका स्वरूप है ही नहीं वैसा विचार नहीं करता है। भगवान हमें कुछ दे सकते हैं, ऐसा उसके श्रद्धान हो ही नहीं सकता।
ये मिथ्या मार्ग हो गया ना, मिथ्या मार्ग और मिथ्या मार्गी। मिथ्या मार्गी मतलब कौन? मिथ्या मार्गी मतलब कौन? अन्य मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि कहिए या मिथ्या मार्ग पर चलने वाले, ठीक है। तो ना उस मिथ्या मार्ग की सराहना करता है, प्रशंसा करता है, और ना ही वो मिथ्या मार्ग पर चलने वालों की प्रशंसा करता है। एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर 6 अनायतन की थोड़ी सी पुट यहाँ आ गई है कि कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु, वो और उनके अनुयायी, उनके आयतन, इनकी सराहना नहीं करता है, इनकी पूजना भजना नहीं करता है। एक प्रकार से यही प्रकरण यहाँ पर आ रहा है, थोड़ा सा अलग वे में प्रेजेंट किया है। देखिए थोड़ा सा अपन यहाँ से पढ़ते हैं। यहाँ संसारी जीव मिथ्यात्व के प्रभाव से रागी द्वेषी देवों की पूजन प्रभावना देखकर प्रशंसा करते हैं। क्या चमत्कारी देव है वो! अब अरे देव तो क्या, अपने तीर्थंकरों को भी अब बंटवारा कर दिया है। ये काम करना है तो इस तीर्थंकर के पास जाओ, वो काम करना है तो उस तीर्थंकर के पास जाओ, शांति करनी है तो शांतिनाथ करवा देंगे, अच्छा विघ्न का हरण करना है तो पार्श्वनाथ करवा देंगे, तुम्हें बल विशेष पौरुष चाहिए, महावीर तुम्हें करवा देंगे। मतलब हर एक भगवान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है कि हे भगवान तू ये काम कर देना। भगवान कोई हमारा ठेकेदार थोड़ी ना है, भगवान कोई हमारे नौकर नहीं है, भगवान अपने भगवान है, वे वंदनीय है, पूजनीय है, कोई हम एक्सक्लूसिव राइट नहीं है हमारा उनके ऊपर कि हमने जो कहा वो उन्होंने कर लिया। नहीं, भगवान किसी का कर ही नहीं सकते। क्यों? जिसके पास जो होता है वो वही दे सकता है, जिसके पास जो नहीं होता है वो चाहकर मतलब कहने की अपेक्षा वो दे ही नहीं सकता है, दे ही नहीं सकता है। देवियों के पास जीवों का घात विराधना देखकर उनकी प्रशंसा करते हैं। अरे वाह, मतलब बलि आदि चढ़ाते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। एक अपेक्षा ये कहना चाह रहे हैं कि करना, करवाना, अनुमोदन करना, ये सब यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। मतलब पशुओं को मारना, उसकी अनुमोदना करना कि बाबा हाँ अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है। मतलब हो सकता है ना, अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक प्रकार से शायद उस पर ना अंधश्रद्धा निर्मूलन वालों ने केस ठोक दिया था। हुआ क्या था, हमारे थोड़े से एक दूरी पर एक स्टेडियम है, उस स्टेडियम का काम 3 साल से रुका हुआ है। कारण क्या कि जब से उस स्टेडियम का काम किसी कॉन्ट्रैक्टर ने हाथ में लिया है, पहला साल आया तो वो कॉन्ट्रैक्टर ही मर गया, दूसरा साल आया तो वो कॉन्ट्रैक्टर डूब गया, मतलब बैंकरप्ट हो गया, उसको पैसा बर्बाद हो गया उसका, ठीक है। तो वो काम करने सरा, तो तीसरा कॉन्ट्रैक्टर आया, जैसे ही तीसरा कॉन्ट्रैक्टर आया उतने में कोविड का काम आ गया, कोविड आ गया तो कोविड की वजह से फिर से काम नहीं, 3 साल तक काम और रुका रहा। तो इसके लिए वहां के कुछ लोगों ने क्या किया, एक बकरा लिया और बकरे की बलि चढ़ा दी। अब कोई स्पोर्ट्स पर्सन होगा जिसको लग रहा होगा कि अरे ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन्होंने चालू करना चाहिए, स्टेडियम चालू करना चाहिए, और इसके लिए इन्होंने जो प्रयास किया है बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। लग गया सब दोस्त, तो वैसे ही लग गया तुम्हें, तुम्हारी अमूर्त दृष्टि नहीं हो सकती है। किसी मूक पशु की बलि चढ़ा करके तुम अपना सौख्य मानते हो कि इससे तुम्हें सुख होगा, ये कतई संभव नहीं है। एक बात है, योर हैप्पीनेस कैन नॉट टेक प्लेस एट द कॉस्ट ऑफ हैप्पीनेस ऑफ एनी अदर पर्सन। दूसरे के सुख की या जान की कीमत पर तुम स्वयं की रक्षा या स्वयं के सुख की अपेक्षा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जब हमें लगता है कि हमारे साथ कोई ऐसा बर्ताव ना करे तो हम भी दूसरे के साथ वैसा बर्ताव ना करें। ये बलि के उदाहरण में मैंने घटित करके दिखाया। ये तो एक उदाहरण था और ऐसे कई सारे उदाहरण आएंगे। जैसे अब यहाँ पर इन्होंने एक और पॉइंट लिया है, 10 प्रकार के कुदान को अच्छा समझते हैं। कुदान कहिए या कुपात्र दान कहिए, किसी ने कुपात्र को दान दे दिया, सराहना करना,
नहीं चलेगा। सम्यक दृष्टि ये नहीं करता है, किसी कुपात्र को दान दे दिया उसकी सराहना नहीं करता है। तो प्रश्न है मेरा, क्या सम्यक दृष्टि किसी कुपात्र को मदद करेगा या नहीं करेगा? अच्छा चलिए, दान करेगा या नहीं करेगा? अब मैं थोड़ा और टफ क्वेश्चन पूछता हूँ। दान और मदद में क्या फर्क है? दान किया मतलब मदद दिया। ऊपरी तौर पर तो बात यही लगती है कि दान या मदद नहीं करेगा, ठीक है, परंतु वो दान करेगा। उस दान में कुछ सहायक तो होगा तो ना, क्या कहा? परेशानी में कुछ परेशानी में हो हाँ, तो उसकी हेल्प बराबर, वो हेल्प करेगा, हेल्प करेगा। वो दान भी कहला सकता है, परंतु उस दान में वो दान पने का धर्म नहीं मानेगा। आ रही है बात ख्याल में? वो दान करेगा, परंतु मैंने दान किया या मैंने दान दिया उसमें धर्म बिल्कुल भी नहीं मानेगा। इस प्रकार से सम्यक दृष्टि का दान किसी कुपात्र को पाया जा सकता है। वो कुपात्र के दान को दान समझता ही नहीं है। पहली बात, भले ही लोक में उसको दान कहा जाए, वो उसको दान समझता ही नहीं है, ठीक है, इतनी बात समझ लेनी चाहिए। कितने जन समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता? अभी गणपति होते, नवरात्रि होती है तो अपने बिल्डिंग वाले अपने पास से कुछ चंदा वगैरह लेके जाते हैं। हाँ। और हमें देना भी पड़ता है। हाँ। लेकिन उसमें हम दान का भाव नहीं रखते तो चलता है क्या? फ्रैंकली स्पीकिंग, हम कड़ा निषेध कर दे रहे, नहीं देगा, नहीं ही होगा। हम दे रहे हैं, अब आप कहेंगे कि ये कंपल्शन है, तो कंपल्शन है तो बात फिर वहाँ पर यहाँ तक आके अट जाएगी। आप धर्म की कीमत पर ऐसे स्थान पर क्यों रुके हैं? क्या आपका धर्म ही संकट में आ गया है? ये प्रश्न तो फिर ऐसा उपस्थित हो सकता है। तो इस केस में क्लियर कट उनको नहीं कहना चाहिए कि बॉस हम अभी पैसा नहीं देंगे, हम इन धर्मों को या इन उत्सवों में अब हम किसी भी प्रकार से मदद, सहायता, चंदा हम नहीं दे सकते हैं। इतना क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए। फिर आप कहेंगे सोसाइटी में रहना ही नहीं बनेगा। देखिए, इस कीमत पर करना पड़ेगा, हम सब प्रकार से टूटेंगे, इसी कीमत पर ये सब हो सकता है। और मैं आपको बताता हूँ, अब भाग्य हमारा ऐसा है कि हम किसी सोसाइटी में नहीं रहते, हम सेपरेट हमारा घर है, ठीक है। तो इस बंगलो सिस्टम में होता क्या है, लोग चंदा मांगने तो कहीं से भी आ जाते हैं, कहीं से भी आ जाते हैं। पास में ही एक ये है क्या कहना चाहिए, ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट के लोग आ जाते हैं चंदा मांगने। हमने सबको पहले ही कह रखा है हम यहाँ पर चंदा नहीं देते हैं, दैट्स इट, ठीक है। फिर इस केस में आपको ये भी करना पड़ेगा कि उनके एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना, अपने बच्चों को भी उनकी एक्टिविटीज़ में नहीं भेजना, वरना ये दोगलापन हो सकता है। हम अपने बच्चों को एक्सपेक्ट भी करते हैं कि इनके फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवा के ले, मतलब इनका फ़ायदा कर ले, और इनको पैसा भी ना दे। फिर ये गलत बात हो जाएगी, ये बात गलत हो जाएगी। इसमें फिर स्वयं को, स्वयं के बच्चों को, स्वयं के घर परिवार वालों को उनसे दूर रखना होगा, कहना होगा कि तुम इन उत्सवों में, व्रतों में नहीं जाओगे, और हम चंदा भी इस केस में नहीं देंगे। सिंपल। मानता हूँ ये बहुत बहुत एक्सट्रीम टफ लेवल काम है, परंतु एक बार तो पुरुषार्थ करना ही होगा। परंतु ये अनअवॉइडेबल है कह करके हमें दोष नहीं लगेगा, ऐसे में तो कोई बात नहीं है, ये बात पक्की है। ये मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं, ये आज की सोसाइटी सिस्टम ही ऐसी है, सिस्टम ही ऐसी गलत हो चुकी है कि हम ना चाहकर भी हमें देना पड़ रहा है। परंतु इसमें दोष नहीं लगेगा, ऐसी वाली बात भी नहीं है। ये दिस इज द सेकेंड साइड ऑफ द स्टोरी। इसलिए तो कितना बेस्ट होता है कि जैनियों की ही कॉलोनी हो। अब हो क्या रहा है, हम ऐसे स्थान पर रह रहे हैं जहां पर जैन तो बहुत कम होते हैं, तो अपनी बात हो सकता है कि हम ऑड मैन आउट निकल जाए कि बाबा बाकी सब दे रहे हो, तुम क्यों नहीं दे रहे हो। अच्छा, अपने विचारों को
भैया जी अभी तो जैनों की कॉलोनी में भी उतना ही मिथ्यात्व बरत रहा है। बराबर वो जैनियों की एक्स की दिगंबरों की तो नहीं मिलेगी जैसे, और उनमें भी इतना मिथ्यात्व रहता है ना, होता है, ये जो डेरावासी रहते हैं सब सब होता है। बहुत। अरे मैं आपको अपनी ऑफिस की बात बताता हूँ। हमारे ऑफिस में एक सर है, वे भी दिगंबर जैन है, गणपति वगैरह सब करते हैं, सब सब करते हैं, पर्यूषण भी मनाते हैं उसी टाइम पे, गणपति भी मनाते हैं ऐसी बात है। मतलब सब कॉकटेल हो गया है अभी। सब धर्मों को मानो, सब धर्मों को। हाँ, मतलब क्या है, सर्वधर्म समभाव का अर्थ लोग गलत पद्धति से ले गए। सर्वधर्म समभाव का अर्थ तो ये होना चाहिए था कि बाबा हम तुम्हारे धर्म में इंटरफियर नहीं करेंगे, समभाव तो हमारा ये है। तो क्या प्रकरण चल रहा था अपना? हाँ, सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म समभाव का ये अर्थ नहीं है कि सब धर्मों के मंदिर, चर्च, मस्जिद, मक्का, मदीना सब जाकर के आ जाओ। हाँ, ये अर्थ नहीं है उसका। तो हम तुम्हारे धर्म में इंटरफियर नहीं करेंगे, सर्व के प्रति तुम तुम्हारी जानो, मैं अपने हिसाब से करूंगा, मैंने जो माना है वो मेरी सच्ची मान्यता है, मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु को ही भजूंगा। ऐसी भावना वो सर्वधर्म समभाव है। सर्वधर्म समभाव मतलब अब मैं कैसे कहूँ, थोड़ा और झगड़ा टंटा नहीं करना है, उनके धर्मों को मानना, ये कहाँ लिखा था सर्वधर्म समभाव में? उनके साथ झगड़ा नहीं करना, ये बात है। उनको हाथापाई नहीं करना, मारपीट नहीं करना, अब धर्म के नाम पे कुछ ये सब करना, खून आदि करना, ये नहीं है। ये बात, ये अर्थ नहीं है। सर्वधर्म समभाव मतलब हम तुम्हारे इसमें इंटरफियर नहीं करेंगे, यही हमारा समभाव है, इतनी बात है। परंतु लोग गलत अर्थ में ले गए लोग। क्या कह रहे थे आप? मैं यही कह रही थी कि बस ऐसा में चंदा देने को यदि मना करो ना तो थोड़ा सा टूटते तो हैं लोग बात। तो मैंने भी एक बार ऐसे ही कर दिया। अच्छा। हमारे यहाँ भी हर साल पाठ होकर उसके बाद सबका खाना वाना होता है, ये लोग पैसा मांगने आए। हाँ। तो मैंने मना कर दिया उन लोगों से। उस दिन से आज तक तो आई नहीं, कई साल पुरानी बात हो गई है। अच्छा, लेकिन वो कॉलोनी में होता तो है ही ना कि भाई ये घर नहीं देगा। बराबर। अब मुझे लगता है आपको कोई पूछने भी नहीं आता होगा। हाँ वही तो, मतलब हम जाते तो थे ही नहीं, आने तो कभी जाते ही नहीं थे उसमें। बराबर। लेकिन यह है कोई चंदा बोलता था तो दे देते थे बस। अच्छा। लेकिन मेरे हस्बैंड इतना नहीं मानते हैं, लेकिन ये घर में नहीं थे, मैंने मना कर दिया। ओके, ये पुरुषार्थ की बात है। हम देखिए, स्ट्रगल कब होगा? स्ट्रगल वन टाइम होता है। आप पहली बार जब करेंगे ना, बहुत एक्सट्रीम लेवल का पुरुषार्थ लगेगा। सेकेंड टाइम में वो स्वयं आते वक्त एक बार विचार करेंगे। भैया अभी तो सोसाइटी में अभी तो जाता है, चंदा अभी लेने आते ही नहीं है। अभी तो सोसाइटी के जो अपना मेंटेनेंस रहता है उनमें से ही चला जाता है, ऐसे चलते हैं। अभी हमारे आते थे वो मेंटेनेंस तो जाएगी। जो मेंटेनेंस, हाँ, जो जाता है फिर वो उसमें से ही तब होता है। लेकिन ये एक बात हो रही थी ऐसे करके कि आते बिल्डिंग में आते हैं तो देना पड़ता है चलो, लेकिन वो बाहर वाले आते हैं तो नहीं देते कोई भी। बराबर, राइट। तो अभी हो उनको भी समझ में आ गया है, कोई हाना कर सकता है, उससे अच्छा है मेंटेनेंस के नाम पे ले लो। उन्होंने भी दिमाग लगा लिया। आपकी कॉलोनी अच्छी है, हमारे तो अलग जाता है। अच्छा। से ही हिम्मत आ गई, अच्छे लोग थे, ये भी नहीं कोई वैसे ही लोग आए थे मांगने। अच्छा, मैंने मना कर दिया सीधे। ओके। नहीं, अच्छी बात है, मना करना ये अच्छी बात है। देखिए,
विटामिन एन होना बहुत जरूरी है। विटामिन एन मतलब क्या? द पावर टू से नो, ना कहने की भी ताकत होनी चाहिए। अरे वो बहुत मुश्किल, ज्यादा जुटानी पड़ती है ताकत। क्या क्या? ज्यादा हाँ बहुत कहने के लिए ताकत चाहिए। राइट, ताकत जुटानी पड़ती है। रोज मांगा नहीं हमें करने का, दिया वाला मैंने तो मुश्किल हो जाता देखिए वैसे आपको आपको वो देरासर में वो अंजन शलाका होता है, वो मालूम है आपको? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कुछ पता। वो डेरावासी में वो जब भी स्थापना करते हैं ना, हाँ। तो जो उनके आचार्य रहते हैं ना, हाँ तो वो रात को वो मंदिर में रुकते हैं और महाराजा की वेश धारण करते हैं। वो जैसे राजा कैसे कपड़े पहनता है, हाँ हाँ। तो उसका क्या? आपका आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ जी। वो भगवान की आंख में अंजन लगाते हैं। ओके वो आचार्य राजा का कपड़ा पहनते हैं, आखिरी रात पूरी रात कपड़े पहनते हैं, और सुबह में वहां पे फिर कोई नहीं रहता है, वो और उनके शिष्य वगैरह ही रहते हैं। ओके। ऐसा हर देरासर में होता है। जब भी मूर्ति की स्थापना होती है ना, तभी ऐसा ही होता है। है। मंदिर वाली अभी ये तो मुझे कुछ पता नहीं है, ये कुछ नई बात हो गई। हाँ हाँ वो ये अंजन सलाका करके उनका पूरा ये होता है, अच्छा। फंक्शन होता है। परंतु सच्चे देव शास्त्र गुरु का गुरुपना तो उसमें आ ही नहीं सकता ना, अमूढ़ दृष्टि तो यहाँ पर पालन हुआ ही नहीं। अरे मैं आपको कई सारे उदाहरण, कई सारे वो तो गुरु है ही नहीं ना, वो तो वैसे भी वस्त्रधारी है। बराबर बराबर, वो तो वैसे भी वस्त्रधारी है, राइट। अरे एक अपने विद्वान है, अपने ही जैन समाज की, ये मैंने बहुत पहले सुन रखा है। एक अपने ही जैन समाज के विद्वान है, 40-45 साल का अच्छा अध्ययन है, कर्णानुयोग के मास्टर है। अब मैं नाम नहीं जानता, बट मैंने बस ऐसे घटना, सच्ची घटना है वो सुनी हुई है। उनका कोई पुत्र है, वो थोड़ा सा इज मेंटली चैलेंज्ड, मतलब क्या कहना चाहिए, स्पेशल एबिलिटी का है, कहने की अपेक्षा थोड़ा सा मंद प्रवृत्ति का, हिंदी में शब्द कहना हो तो थोड़ा सा मंद प्रवृत्ति का है, बराबर। अब उस मंदता को हटाने के लिए क्या करना उस विद्वान ने, एक एक महीना जाकर के दरगाह मस्जिद जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं, झाड़ा फूकी का सब प्रयास करते हैं। इतना शास्त्र स्वाध्याय करने का कुछ मतलब ही नहीं रहा। फिर तुमने जिनवाणी के लिए अपना जीवन समर्पित किया, परंतु जिनवाणी की जो बात थी उसको तुमने जीवन में उतारा नहीं ना। समर्पित जरूर कर दिया जीवन, परंतु उस अनुसार अपना जीवन नहीं ढाला, खत्म। फिर वो अमूढ़ दृष्टि व जिनवाणी का तुम कितना ही अर्थ ग्रहण कर लो। भैया जी, जैसा स्वरूप अपने यहाँ पे है ना, हाँ वैसा नहीं है। जैसे कि जो हमारे स्थानकवासी में है ना, मैंने पढ़ाई 9 साल यहाँ पे पढ़ाई की है, हाँ तो सब जो अनंतानुबंधी है, जो प्रकरण जो चलते हैं ना, वैसे ही है। हाँ लेकिन उसका आत्मा का स्वरूप उसमें है ही नहीं कि बराबर। वो कैसे अपने आत्मा में पिटता है। बराबर बराबर। पढ़ने को तो पूरी जिनवाणी, कर्म की पूरी ग्रंथ, इतना सब कुछ पढ़ लेते हैं ना, लेकिन ये वो चीज आएगी नहीं, सब ध्यान में ही नहीं आएगी ऐसे करके बराबर। कि ये स्वरूप है ऐसा। क्योंकि मैंने वहां पे पढ़ाई की है ना, मुझे मालूम है कि 9 साल मैंने पढ़ाई की, वहां पे ऐसा कुछ बताते ही नहीं है। सिर्फ पढ़ो, हाँ, जो कंक्लूजन नहीं निकालते हैं, ये सब करके करना क्या, कंक्लूजन नहीं। बराबर। ये सब करके करना क्या, अपनी आत्मा में पूरा कर्म का स्थिर हो, ग्रंथ है, पूरा सब है, मैंने सब पढ़ा है। बराबर। हाँ, तो विशेष रूप से जयपुर वहाँ से कट हो जाता है। चल रहा है, कांची स्वामी ने निकाला है, बाकी कोई नहीं मान रहा। कोई होगा तो होगा, बाकी कम है, बहुत कम है। वही तो कह रहा हूँ यहाँ। हाँ, यहाँ पे ये सब पढ़ के तो अंत में कंक्लूजन क्या है, तुम्हारे जीवन में ये बात कैसे आ सकती है, ये आना था। कोरा पढ़ पढ़ करके हाँ 2 + 2 = 4 इतना पढ़ लिया, और इसका एप्लीकेशन कहाँ हो सकता है ये तो जानो ना। तुम कुछ गिनती कर रहे हो, उसमें तुम्हें काम में आएगा ये। जब तक ये एप्लीकेशन ही नहीं पता तो
कुछ मतलब ही नहीं है वो पढ़ने को, वो शिक्षा फिर कुछ काम की नहीं है। जीवन में उतारना बड़ा मुश्किल है धर्म। राइट। लड़ने में पड़ता है ना, परेशानी आती है तो आदमी सब भूल जाता है। उसी में अपना सच्चा पुरुषार्थ बना हुआ होता है। हाँ उसी में कुल मिलाकर के अमूढ़ दृष्टि की कहने की बात क्या है? सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्चा श्रद्धान, ये बात तो है ही, अन्यथा रूप से भी नहीं लेना, जैसा है वैसा ही मानना, मिथ्या मार्गियों की प्रशंसा नहीं करना, उनके कार्यों की अनुमोदना नहीं करना, ये बात यहाँ पर खुल करके आ रही है। फिर इसमें तो इन्होंने बहुत प्रकरण लिया है, यदि मेरा अमुक कार्य सिद्ध हो जाए तो मैं तुम्हारे लिए छत्र चढ़ाऊंगा, चद्दर चढ़ा दूंगा, रुपया दे दूंगा। हो, मैं 2 दिन पहले कह रहा था ना 3 Idiots में वो सब बताया है। ठीक है, खोज में सब करते हैं वो, मतलब मेरा इतना बस पेपर पास करवा देना, मैं रोज 1 लीटर दूध चढ़ाऊंगा, मैं रोज 100 रुपया चढ़ाऊंगा, मैं रोज 1 नारियल फोड़ूंगा। अरे भले आदमी मतलब अपने कार्य की सिद्धि के लिए लोग क्या किस किस तरह के प्रलोभन नहीं दे देते हैं। इसके लिए ये प्रकरण के लिए है ना, ये देव शास्त्र गुरु के ऊपर सच्चा श्रद्धान, इसके लिए अगर आपको कुछ पढ़ना है, बेस्ट मटेरियल है तो सत्य की खोज पढ़िएगा, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देव शास्त्र गुरु का सच्चे देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान कैसा होना चाहिए, सत्य की खोज इज द बेस्ट किताब है आपके लिए, तो सारे क्लियर हो जाते हैं, कुछ बचता ही नहीं है उसमें, तो श्रद्धान भी बहुत अच्छा हो जाता है उसकी वजह से। तो ये इस प्रकार है अमूढ़ दृष्टि का स्वरूप। अमूढ़ दृष्टि, जिसकी दृष्टि में आप किसी भी प्रकार की मूढ़ता, अज्ञानता नहीं रही। अज्ञानता किस प्रकार की? किसी भी प्रकार की अज्ञानता नहीं रही है, कोई उसको प्रभावित कर सकेगा ऐसी अब अज्ञानता नहीं रही है। औदैहिक अज्ञान है सो है, परंतु क्षायक्षमिक अज्ञान अब नहीं बचा है उसका, ऐसा वो सम्यक दृष्टि जीव होता है। विपरीतता, उसके ज्ञान में विपरीतता नहीं रही है, ऐसी अज्ञान, ऐसा उसका ज्ञान हो गया है। ओके, ठीक है, चलिए कोई प्रश्न हो तो जरूर रख सकते हैं। अभी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे, अमूढ़ दृष्टि का भी प्रकरण हो गया है। एज सच इसमें भी एक्सप्लेन करने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि जो प्रकरण है वो सब मोटा मोटी निशंकित अंग में ही कवर हो गया था, थोड़ा सा अलग प्रकार से प्रेजेंट किया गया है। नहीं है, रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।